तो भी दोस्तों देखिए, राजस्थान का आपके पास जो है, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि राजस्थान के अंदर टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो आया है, जो अभी तक कॉलेजेस से, डिफरेंट कॉलेजेस से राजस्थान गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेस पर टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है राउंड 2 के बाद। ठीक है, एट एंड ऑफ 17/12 ये आपको ऑफिस ऑफ चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल डेंटल कमीशन प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर से मिला है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है दोस्तों। यू कैन सी दैट एक तो आपको बहुत ऊपर चीज़ है कि भाई जब आपने सारी मेरिट लिस्ट जो है हमने EWS OBC SC ST की डाल के चेक कर ली है और ये वैकेंट सीट्स अभी भी बच गई है सेकेंड राउंड के बाद, तो अब हमने इनको कन्वर्ट कर दिया अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इन सीटों के लिए अप्लाई कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। एक बात तो आपके सामने ये रख दी गई है। अब देखिए क्या है यहाँ पर सीट मैट्रिक्स। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको दिखेगा साफ साफ कि किसी के अंदर भी कोई सीट नहीं बची है MBBS की, तो जीरो बचती हैं। देखिए अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ से यहाँ तक जितने भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सीट्स जो हैं, इन सभी गवर्नमेंट सीट्स में से किसी के पास भी कुछ भी नहीं है, सबके सब जीरो हैं। एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ, वी कैन सी दैट कि जीरो है सभी कैटेगरीज में टिल द लास्ट। आप यहाँ पे जो टोटल वैकेंट सीट्स देख रहे हैं इस कॉलम में, तो ये जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं यहाँ तक जीरो हैं दोस्तों। टोटल वैकेंट सीट्स जो है बेटा जी यहाँ तक ये क्या है, जीरो है। यानी कि ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 कॉलम्स तक जो है आपको कोई भी सीट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो है आपको सीट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है टोटल। उसके बाद टोटल ए अगर हम देखते हैं नीचे, अब कुछ दूसरे कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। आपको मैनेजमेंट में और जनरल में कुछ सीटें दूसरे कॉलेजेस में ज़रूर दिख जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल SC उदयपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आएगा कि उसके पास 3 सीटें हैं। JNU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल SC जयपुर के पास 3 सीटें हैं। उसके बाद गीतांजलि MS उदयपुर के पास जो है वो 13 सीटें हैं। कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी इसके ऊपर आपके जस्ट लिखी हुई होगी। उसके बाद 1 सीट यहाँ पर है। 13 सीटों की अगर मैं कैटेगरी यहाँ पर देखूँ तो मैं आपको देख के बता भी सकता हूँ कि OBB कैटेगरी में 13 सीटें यहाँ पर वैकेंट बची हुई हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा सीट मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगा कि किस में किस कॉलेज में कितनी टोटल सीटें बची हुई हैं। कहीं पे 14 सीटें हैं, कहीं पे 46 सीटें हैं, कहीं पर 78, कहीं पर 121। तो इस तरीके से आपको ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर दिखेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊँ तो दिखा भी सकता हूँ शायद, कि अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर 29 सीटें बाकी हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा कि टोटल कट ऑफ जो है वो 121 सीटों की, 121 सीटें यहाँ पर टोटल आपके पास वैकेंट है। अगर 19 सीटें बाकी हैं तो यहाँ पर 104 सीट 363 सीटें बाकी हैं। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर कितनी सीटें हैं, 121 सीटें। निम्स जयपुर में 121 सीटें हैं, पैसिफिक उदयपुर में 104 सीटें हैं और पैसिफिक MS हॉस्पिटल में 363 है। तो 121, 104 और 363 इस प्रकार से ये सीटें यहाँ पर हैं कि टोटल वैकेंट सीटें कितनी कितनी रह गई हैं भाई। अभी हमने देखा कि 121, 104 और 363 ये सीटें जो हैं यहाँ पर वैकेंट हैं। टोटल B की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि मैनेजमेंट सीट्स की अगर बात करते हैं, तो देखिए मैनेजमेंट सीट्स के अंदर कितनी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है हर एक कॉलेज के अंदर। तो मैनेजमेंट सीट्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, सिर्फ सीधा जाकर ये 22 सीटें हैं किसी कॉलेज में। कौन से नंबर पर दोस्तों, ये 363 के बाद अगर मैं देखूँगा तो 1 2 अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि ये 22 सीटें कौन से कॉलेज में, तो देखिए 22 सीटें जो हैं दोस्तों ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ MSc मेडिकल उदयपुर में मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर 22 सीटें वैकेंट है, ऐसा दिखाया जा रहा है दोस्तों। उसका अगर हम आगे बात करते हैं अनंता और गीतांजलि की, अनंता राजसमंद एंड गीतांजलि उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए अनंता के अंदर जो है आपको दिखेंगी 16 सीटें और उसके बाद जो अगला आपको कॉलेज दिखता है, यानी कि इसमें 22 सीटें हैं और इसमें 38 सीटें जो है मैनेजमेंट के अंदर वैकेंट हैं। अगले कॉलेज को देखते हैं दोस्तों, तो अगले कॉलेज में आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि 23 5 23 23, यानी कि उससे जस्ट अगले कॉलेज में 23 सीटें टोटल खाली हैं। यहाँ पर 5 सीटें खाली हैं, यहाँ पर 23 सीटें खाली हैं, यहाँ पर भी 23 सीटें खाली बची हुई हैं। कैटेगरी वाइज इन्होंने पूरा दे रखा है। ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा भाई दोस्तों, उसके बाद देखिए जैसे लास्ट है पैसिफिक का, अगर हम लास्ट वाला देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि लास्ट कॉलेज के अंदर भी 22 सीटें जो हैं खाली रह गई हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आपको जैसे आखिरी कॉलेज में दिखेगा कि यहाँ पर 22 सीटें बची हुई हैं पैसिफिक MS हॉस्पिटल में। 22 सीटों में अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहेंगे तो देखिएगा शुरू में 6 लिखे हैं, यानी कि 6 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। उसके बाद जो दूसरे कॉलम में हमारे पास 1 सीट है वो EWS कैटेगरी की सीट है। फिर जो MBC की सीट है वो 1 सीट है, बट अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर कर नहीं रहा है, क्योंकि चाहे किसी भी कैटेगरी की सीट हो वो कन्वर्ट हो गई है, तो कोई बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है। इसलिए मैं कोई कैटेगरी वाइज आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सेम चीज़ दोबारा लिखी गई है। जैसे अगर आप देखें कॉलेज नेम GMC कोटा JNC दिस, तो NRI सीट्स यहाँ पर आपके सामने डिस्कस की गई है कि NRI सीट्स की बात अगर हम करते हैं तो
NRI सीट्स के अंदर आपको दिखेगा कि कुछ कॉलेजेस में कुछ कुछ सीटें वैकेंट हैं, कुछ कॉलेजेस में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंट सीट्स जो हैं ये फिलअप करनी है उनको। तो टोटल अगर आप सारा काउंट करेंगे ऊपर से नीचे तक का, तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि भाई UR के अंदर 103 सीटें, और URG वैकेंट सीट्स कितनी है, URB की सीटें 103 है और वैकेंट कितनी है 29। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये URB की वैकेंट सीटें हैं, ये URG की वैकेंट सीटें हैं। तो यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया गया था कि ये तो सिर्फ वैकेंट सीट्स आपको दिखाई जा रही थी। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि URB और URG इन सब की वैकेंट सीट्स कितनी है, तो 29, 103, 51, 15 इस तरीके से ये आपके सामने वैकेंट सीट्स हैं, यानी कि ये फिलअप ही नहीं हुई हैं। ऑलमोस्ट सारी ही सीट्स आपके पास यहाँ पर खाली रह गई हैं NRI कोटा के या कैटेगरी के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो अभी तक आप ऊपर से टोटल करते आए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि टोटल जो है वो कितना आपके पास कॉन्सेप्ट बच जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये सेम चीज़ है, दोबारा से टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है कि RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर के अंदर अगर मैं देखता हूँ डेंटल कॉलेजेस की बात अभी यहाँ पे की जा रही है कि डेंटल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट है जैसे सबसे ऊपर, तो उसमें कितनी सीटें खाली हैं, तो डेंटल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट डेंटल के अंदर भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ये बड़ी कमाल की बात है कि यहाँ पर जो ये डेंटल कॉलेज आपको दिखाया गया है इसमें 0 सीट्स हैं, 0 सीट्स वैकेंट हैं। उसके बाद अगर आप दर्शन, दशवानी, एकलव्य इन कॉलेजेस की अगर बात करते हो तो इनके अंदर UR में EWS, MBC, OBC टोटल जो सीटें अगर मैं देखता हूँ कितनी खाली है, तो दोस्तों टोटल सीटें यहाँ पर 63, 58, 61 इस तरीके से कुछ खाली हैं कि इसके अंदर 63 सीटें खाली हैं, इसके अंदर 58 सीटें खाली हैं, इसके अंदर 61 सीटें खाली हैं। अप्लाई हम में से कोई भी यहाँ पर जाकर कर सकता है। 53, 45, 71 यानी कि अगले 3 कॉलेजेस में अगर हम बात करेंगे तो 53, 65 और 71 इस तरीके से सीटें खाली हैं। तो ये आपको टोटल सामने उसने दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 42, 65, 80 यानी कि इन कॉलेज में देखोगे तो 42, 65, 80 इस तरीके से आपको यहाँ पे सीटें खाली दिखेंगी। तो ये आप पूरा चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपको वैसे बता ही दी है दोस्तों, मैं बता भी रहा हूँ, देखिए अपनी तरफ से आपको सारी बातें। अब आप आखिरी में अगर देखेंगे तो 51, 77, 60 इस तरीके से कुछ आखिरी 3 की सीटें खाली बची हैं। 51, 80, 77 तो ये सीटें आपको इस तरीके से यहाँ पे खाली नज़र आएंगी। उसके बाद अगर मैनेजमेंट सीटें देखते हैं आप, तो मैनेजमेंट सीटें कितनी खाली है, मैनेजमेंट सीटें 4 खाली है दर्शन कॉलेज में, दशवानी में 1 खाली है। तो ये मैनेजमेंट की सीटें हैं, फिर सारी की सारी जो बची हुई हैं। अगर मैं मैनेजमेंट सीटों की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट सीटों के अंदर आप देखेंगे कि 13, 12, 15, 15, 15 इस तरीके से सीटें खाली हैं। यानी कि पहले कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, 13, 12, फिर लगातार 4 कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, 15, 15, 15। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें इसमें से एडमिशन आप ले सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। उसके बाद 4, 14, 15, 15 इस तरीके से कुछ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब जब 15, 15 देखेंगे तो 4, 15, 15 ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं कि ये वाली सीटें यहाँ पर खाली रहने के चांसेस पूरे हैं। आखिरी में आप देखेंगे आखिरी 4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 11, 14, 14, 10 कितनी सीटें खाली हैं बेटा, 11, 14, 14 और 10 ये सीटें आपके पास खाली हैं आखिरी में। उसके बाद देखेंगे तो टोटल सीटें कितनी खाली हैं, तो टोटल सीटें बहुत सारी खाली हैं। आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट राजस्थान के अंदर खाली नहीं है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए दोस्तों। आप लोग हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहिए, आप अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछते रहिए हम लोगों से। आप pcmbdigitalgurukul@gmail.com पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रॉम टीम PCMB डिजिटल गुरुकुल। हैव ए नाइस डे।